जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। यस, उसमें हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 3.2 का। या मल्टीप्लाई monomial with trinomial. Students, I already taught you when the monomial is going to multiply with bracket, then monomial will multiply each and every term of the bracket. हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करती है. So now that we are going to write as per our rule, what the rule says of multiplication. Give the equal sign 2x multiply by x square. Yes, see 2x is positive, x square is positive, therefore their sign I have taken positive. Yes, now both signs are positive, then plus positive 2x, that is why I have taken positive 2x, multiply by negative 2x, positive 2x multiply by negative 1. See, this is the multiplication, addition, multiplication, addition, multiplication. The sign of 2x I have taken here. This is very important. Many students are getting this. Sign क्या लगाना है सर? क्या लगाना है उसमें? ये जो बाहर वाला साइन है वही लगाओ. Yes. फिर बाद में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन चेंज होता है उनका, मे बी अगर चेंज होने वाला है तो. नेक्स्ट, दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा. x का रेस टू 1 है और यहाँ पे इसका क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट, 2 1 जा 2, देन x रेस टू 1 x रेस टू 2, तो कितना बनेगा x रेस टू 3. हो गया काम इसका. ये पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे. प्लस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़े. क्या रूल पढ़े, एडीएस के, अगर पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है. और अगर नेगेटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो भी आंसर पॉजिटिव आता है. पर आंसर नेगेटिव कब आता है, जब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता है या फिर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करता है, दैट टाइम दीज आंसर्स आर नेगेटिव. मीन्स अगर दोनों के ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के ऑपोजिट साइन है तभी आंसर नेगेटिव आता है. अगर दोनों के सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक की पॉजिटिव साइन एक की नेगेटिव साइन, दोनों के ऑपोजिट साइन है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. यस, नेगेटिव लिख दिया. नाउ 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दोनों का इंडेक्स 1 है ना, तो एडिशन हो जाती है इंडेक्स की. नाउ नेक्स्ट 2x पॉजिटिव 2x माइनस 1, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके कारण आंसर माइनस 2x इंटू 1 2x, नो चेंज, डन हो गया. इजी है बट सिंबल्स समझने चाहिए. यस, नेक्स्ट जाते हैं फिर सेकेंड नंबर एग्जांपल. x रेस टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2. देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ मिसिंग इंडेक्स लिखने की जरूरत है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिसिंग इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं. सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीनों ऑपरेशन में मिसिंग इंडेक्स लिखनी ही पड़ती है, तभी वो पॉसिबल होता है. बट मल्टीप्लिकेशन में नो प्रॉब्लम. या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिसिंग इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे मिसिंग इंडेक्स है, कौन सा है, 1 है. यहाँ पे तो 4 इंडेक्स मिसिंग है. यस, तो कर सकते हैं 4 3 2, यस 3 इंडेक्स मिसिंग है. तो ये मल्टीप्लाई साइन लिखा नहीं लिखा, दोनों ब्रैकेट अगर जुड़े हुए तो मल्टीप्लाई होता है. बट आई हैव गिवन इट. रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट, तो हर एक इस ब्रैकेट का हर एक टर्म ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा. इट मीन्स x रेस टू 5 विल मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2. मैंने पहले बोला था ब्रैकेट अगर डायरेक्ट लगता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड टर्म है नेगेटिव 1 will multiply with this whole, that is x cube plus 2x square plus 2. every term of bracket will multiply the second bracket. इसने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, लिख दिया मैंने. अब ये तो आपने सीखा है कि इस टर्म ईच एंड एवरी टर्म विल मल्टीप्लाई विथ, अब ये बाहर वाला अंदर के हर एक को मल्टीप्लाई करेगा. यस, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट. तो अभी डायरेक्टली लिखेंगे. वो एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ इसकी. इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1 है. इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. यस, सो 1 1 जा 1, x रेस टू 5 x रेस टू 3 क्या आएगा, x रेस टू 8. 1 2 जा 2, दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ.
वो मल्टीप्लिकेशन करते समय वो भी सोचना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आ गया 1 2 ज़ा 2, x⁵ इंटू x⁵2 कितना आएगा x⁵7। देन पॉजिटिव 1 इंटू पॉजिटिव 2 विल बिकम पॉजिटिव 2 बिकॉज 1 2 ज़ा 2 एंड x⁵5 एज इट इज। यस, इसके आगे फिर हम लिखेंगे ये -1 के कारण ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनकी साइन चेंज हो जाती है क्योंकि 1 लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने अभी देखा सबट्रैक्शन में कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है ना तो नेगेटिव के कारण इनकी साइन बदल जाती। तो सिर्फ ये -1 से क्या होगी, इनकी साइन चेंज होगी, बाकी कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये पॉजिटिव है, ये -x³ हो गया, ये पॉजिटिव ये -2x² हो गया, ये पॉजिटिव -2 हो गया, बस। अब कोई लाइक टर्म है क्या, इंडेक्स सेम वाली है क्या कोई, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। Is there any doubt in this, students? Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिर। रूल्स आपके साइड में लिखे हुए थे, मैंने रफ कर दिए। सेम साइन देन पॉजिटिव आंसर, ऑपोजिट साइन देन नेगेटिव आंसर, ये रूल है उसका। थर्ड नंबर 2y + 1 मल्टीप्लाई बाय y² माइनस 2y³ + 3y। yes, so this term will multiply with whole bracket, so 2y in bracket y² minus 2y³ + 3y। देखिए यहाँ पे एक खासियत और है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं इसको, कीप एज इट इज। +1 will also multiply with whole bracket, that is y² minus 2y³ + 3y। now 2y will multiply with this, दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 1 ज़ा 2, y⁻3, y का 1, y का 2, y का 3, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है तो 1 है। देन एक पॉजिटिव 2 -2 का आंसर क्या आएगा नेगेटिव, 2 2 ज़ा 4, -4 आंसर आया। y⁻1 y⁻3 कितना बनेगा y⁻4। याद रखना है, रिपीट करके देखो अगर नहीं समझ में आता। आप क्या सोचोगे सर आप इतना फास्ट पढ़ा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो 2 है 2 2 ज़ा तो 4 आने वाला था, बट कौन सा साइन आएगा, एक की नेगेटिव एक की पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा अपोजिट साइन अगर होती है तो आंसर नेगेटिव में आता है। y⁻1 है y⁻3 है तो y⁻4 हो गया, ठीक है। ये इसके साथ भी हो गया। अभी ये थर्ड के साथ दोनों के पॉजिटिव साइन है तो आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। 2 3 ज़ा 6, y⁻1 y⁻1 y²। और ये +1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो 1 को भूल जाओ, डायरेक्टली जो ब्रैकेट के लिख के खत्म करो। y² minus 2y³ + 3y। आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज की, भाई ये पॉजिटिव है, क्यों करूँ, -1 रहता तो साइन इनकी चेंज होती, +1 है तो एज इट इज आएंगे वो। यस, अभी यहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते क्या देखते हैं, कौन से लाइक टर्म्स है, देखो ये क्यूब वाली है, ये भी स्क्वायर वाली, ये भी स्क्वायर वाली, करते हैं ना। फिर देखिए 2y³ -2y³ गेट कैंसल, 2y³ पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, गेट कैंसिल हो गए। ये -4y⁻4 आ गया एज इट इज। 6y² + y² कितने हो गए 7y² + 3y, खत्म। ये दोनों कट हो गए, ये एज इट इज 6y 1y 7y², ये 3y एज इट इज। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आते ही दिमाग में एक बात याद रखनी है कि वर्ड प्रॉब्लम का एक एक सेंटेंस रीड करके उसको समझना आता है। पूरा प्रॉब्लम मत रीड करो, पहले एक एक सेंटेंस रीड करो या फिर 2-3 सेंटेंस रीड करो, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या आइडिया था, रफ आइडिया पुट करो, देन कैन सॉल्व। डायरेक्टली करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो लेट अस सी दैट वर्ड प्रॉब्लम। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो डिवीजन का है, ठीक है। सॉरी, कैमरा इज मूविंग। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो डिवीजन का है, तो हम 6 नंबर ले रहे हैं। 5th वाला कल देखेंगे, डिवीजन का है ना तो वो अलग आपको सिखाना पड़ेगा ना उसका बाकी। ओके, नाउ 6 नंबर स्टार एग्जांपल दिखाया उन्होंने, तो स्टार देखते ही बच्चे सोचते हैं सर डिफिकल्ट होगा, नहीं बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है। राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखो और सिंप्लीफाई करो। यस, क्या लिखने के लिए बोला है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैं फिगर बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। यस, बना दिया भाई एक रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ। ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी जो लेंथ है, लेंथ मीन्स जो लंबाई होती है वो लंबाई है 2a² + 3b², ये है इसकी लेंथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में।
एंड ब्रीथ इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी जो ये ब्रीथ है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फार्म। द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ अ फार्म टू बिल्ड अ हाउस। देखो फार्मर ने इस जगह पे एक स्क्वायर शेप बना लिया। स्क्वायर शेप मीन सारे साइड सेम रहेंगे। यहाँ पे उसने एक घर बना लिया। जैसे ही उसने घर बनाया तो स्क्वायर शेप है तो उसकी जो साइड है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी साइड है। ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। अभी जब उसने फार्मर ने बेचारे ने बना लिया घर, तो कितना जगह बची उसके फार्म के लिए, कितनी जगह बच रही? तो ये शेडेड पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस, ये शेडेड पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग फार्म है। तो ये हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि पहले पूरे फार्म जितना था पहले वाला वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? फार्म तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इनटू ब्रीड्थ। हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रीड्थ भी है। ये जो आंसर आएगा ये होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पूरे फार्म का एरिया। फिर कुछ दिनों बाद फार्मर ने वहां पे एक स्क्वायर शेप प्लॉट पे घर बना लिया। अभी स्क्वायर शेप प्लॉट का घर जो बना है उसका एरिया कितना है? तो अपन क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? साइड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा था मैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? साइड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, वो जो घर बनाया है। अभी ये पूरा ओरिजिनल फॉर्म था रेक्टेंगल, उसमें से स्क्वायर शेप प्लॉट माइनस कर लिया तो बचा हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म का एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं गिवन दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मीटर। मीटर में, हाँ, तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा आपका एरिया। या देन ब्रीड्थ of rectangular form is a square plus b square meter. Again, side of square shape plot is equals to a square minus b square meter. ठीक है, अगर मुझे रिमेनिंग एरिया निकालना तो पूरा पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीड्थ। ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है। जो लेंथ है वो क्या है हमारी? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और जो ब्रीड्थ है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ओके स्टूडेंट्स। सो अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अभी हमने जस्ट सीखा वैसे ही करना। ये 2a स्क्वायर विल मल्टीप्लाई ब्रैकेट, सो 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 3b स्क्वायर जो है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, पहले टर्म पूरे ब्रैकेट को, सेकंड टर्म पूरे ब्रैकेट को। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 a रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसने इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया ये आया। ये मैंने एक्सप्लेन किया, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा अभी यहाँ में। 3 1 जा 3, ये a स्क्वायर एज इट इज, ये b स्क्वायर एज इट इज। 3 1 जा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 b स्क्वायर b रेज़ टू 4। दिस इज द आंसर। नहीं, ये बाकी एडिशन करना। देखो लाइक टर्म्स है कि नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2a रेज़ टू 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेज़ टू 4। ये क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। यस, एरिया ऑफ फॉर्म। इसको मैं एरिया ऑफ फॉर्म ऐसे लिख रहा हूँ, ए ऑफ फॉर्म। यस, अभी जो प्लॉट बना है, ये प्लॉट दिख रहा है आपको, ये प्लॉट कितना है वो निकालना पड़ेगा, तभी तो प्लॉट माइनस हो जाएगा। मीन्स अगर ये पूरा पेज आपका फॉर्म है तो मैं अगर यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ तो मुझे ये तो माइनस करना पड़ेगा ना इतना एरिया, तभी तो बचा हुआ एरिया मिलेगा मुझे। पूरे एरिया में से ये माइनस करूंगा तभी तो ये बचा हुआ मिलेगा। यस, सो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा फिर? जो मैंने बनाया घर, क्या बनाया था मैंने? स्क्वायर शेप प्लॉट में। सो एरिया ऑफ हाउस कितना आएगा? साइड स्क्वायर
क्या आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। साइड क्या है प्लॉट की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब ये जो है इसको स्क्वायर में लिखा गया, तो इसको अपन सेपरेट लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, 2 बार मल्टीप्लिकेशन। या फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद करो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यस, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला कहता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर होता है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। याद है क्या, 7 में पढ़ा था आप लोगों ने, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पे ए था तो ए लिखा फिर स्क्वायर किया, यहाँ पे अभी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किया फिर स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी है माइनस लगा के, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी नहीं, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर मीन सिंगल बी था ये यहाँ पे, इसलिए बी और उसका स्क्वायर, बट यहाँ पे तो बी स्क्वायर इसलिए बी स्क्वायर लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। यस, इस हिसाब से मैंने ये अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डन इट। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। क्या आएगा, ए रेस टू 4 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, इतना हो गया। अभी ये क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट, ए रेस टू 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। अभी ये पूरा फार्म का एरिया में से ये एरिया माइनस करना है तो हमें वो लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट। अभी ये पूरा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, जगह लगेगी हमें बहुत सारी। सो देयरफॉर रिमेनिंग एरिया of farm is equals to area of total farm minus area of house। एरिया ऑफ टोटल फार्म कितना आपका, ये देखिए अभी एरिया ऑफ फार्म निकाला क्या है, 2a⁴ प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b⁴ माइनस इन ब्रैकेट। अभी ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों मैंने समझाया था, ये माइनस के कारण की साइन चेंज होती है, तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। ये क्या है, ये पूरा फार्म का एरिया है और उसमें से माइनस कर रहे हैं हम प्लॉट का एरिया। कौन सा, ये हाउस का एरिया, देखिए ये। यस, एरिया ऑफ प्लॉट लिखिए, एरिया ऑफ हाउस लिखिए, जो सेम ना आपने यूज किया है एनएम। यस, तो आपको करना है। यस, ये कर लिया। अभी ये नेगेटिव के कारण की साइन चेंज हो जाएगी, तो जैसे मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो इसकी साइन नेगेटिव हो गई, इसकी साइन पॉजिटिव हो गई और इसकी साइन नेगेटिव हो गई। ये तो मैंने समझाया था आपको। यस, ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। अभी ये लीनियर में कर रहा हूँ मैं, लाइन में कर रहा हूँ, एक लाइन में। देखिए अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो मुझे थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ रही है। तो ये क्या है, माइनस, ये प्लॉट है आपका a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, एरिया ऑफ फार्म माइनस एरिया ऑफ प्लॉट। अब ये 2a⁴ प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b⁴, ये फार्म का एरिया, ये माइनस के कारण इनके साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गए, निगेटिव a⁴, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव a स्क्वायर बी स्क्वायर बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन, ब्रैकेट खोलते ही माइनस b⁴, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव। अब जो जो लाइक टर्म्स है उसके बारे में सोचेंगे, a⁴ 2a⁴ में से 1a⁴ गया तो क्या बचेगा, a⁴ बचेगा। ये हो गए, समझ में आ रहा है, a⁴ कितने a⁴ है, 2 a⁴, उसमें से कितना गया, 1 a⁴, कितना बचेगा, 1 a⁴ बचा। अब ये 5a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, या ये स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये 3b⁴ है, ये माइनस b⁴ है, तो कितने बचेंगे, प्लस 2b⁴, 3 में से 1 गया। यस, सो दिस इज देयरफॉर रिमेनिंग एरिया is equals to a⁴ plus 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b⁴ मीटर स्क्वायर। याद रखिए यूनिट देना। होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझा है आप पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह के एग्जांपल्स आपको आने ही चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू टुमारो। यू कैन रिपीट दिस।